हिंदुस्तान की ये संस्कृति है, परंपरा है। ख़ास तौर पे उस वक्त जब महाकुंभ की तैयारी चल रही हो, ऐसे में पूरा उत्तर प्रदेश का जो वातावरण है वो अद्भुत दिखाई दे रहा है। अपनी क्षमता से बढ़ के कंबल वितरित करना, लोगों में भोजन वितरित करना और तमाम सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। एमएलसी वाराणसी धर्मेंद्र राय जी हमारे साथ हैं और स्वागत है आपका। क्या कार्यक्रम था? देखिए, यहाँ पे आयोजन होता रहता है। यह गांव जो मिर्ज़ापुर के अदलाट से सटा है, भाईपुर, बहुत उर्वरा यहाँ की भूमि रही है, जिसको हम लोग भूली खास के नाम से जानते हैं। तो यहीं के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार बाबू कुबेरनाथ सिंह जी, जो चिकित्सक थे, बड़े पदों पर सरकारी सेवा में भी चिकित्सा क्षेत्र में थे, तो समाज सेवा से उनका बड़ा जुड़ाव था। बहुत गरीब असहाय लोगों को वो दवा वितरण, उनके दुख में सुख में सब में अपने सहभागिता करते थे। तो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, हम लोगों के संबंधी हैं, बाबू नागेश सिंह जी, और यह विधानसभा मड़िहान जहाँ के यशस्वी विधायक हमारे आदरणीय रमाशंकर पटेल जी हैं। यह जमीन, यह भूमि हमारे मंगल मुंशी जी की है, जहाँ से बहुत हमारे मिश्रा जी, जो लाल बिहारी मिश्रा जी की है, पंडित हरिराम द्विवेदी जी की है। तो हम सबका यहाँ बहुत लगाव है, आते रहते हैं। आज एक सामाजिक कार्य था कि जो हमारे पात्र लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको एक प्रतीकात्मक, उनके दुख में उनके साथ ठंडक चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ हमेशा हर लोगों से एक पारिवारिक, एक कुटुंब का संबंध बनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हम लोग भी एक निमित्त है कि उस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास करते हैं। तो आज एक कंबल वितरण का कार्यक्रम था। कुछ यहाँ पे आध्यात्मिक सुंदरकांड चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने सहभोज किया, जो संक्रांति से चल रहा है सहभोज। तो खिचड़ी का भी आयोजन हुआ, सहभोज का आयोजन हुआ। हम सब भाई बंधु, आप सब लोग, मीडिया के हमारे बंधु लोग, सब लोग इसमें शामिल हुए। एक पारिवारिक स्नेह मिला। दरअसल हर वर्ष की बात इस बार भी कंबल वितरण का कार्यक्रम बहुत ही बृहद तरीके से आयोजित किया गया है। हमारे साथ जनपद मिर्ज़ापुर के जाने माने अधिवक्ता के अलावा समाज सेवक के रूप में नागेश सिंह जी मौजूद हैं। नागेश सिंह जी, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया था, क्या मकसद है इसके पीछे? ये अचानक ठंडी बढ़ गई जो है, तो हम हर साल अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर जो है ये प्रोग्राम करते थे। तो 28 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि पड़ती है, और ठंडक की वजह से हुआ कि पहले कंबल वितरण हो जाएगा। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समर्पण। दूसरे की मदद करने से अच्छा कोई मदद नहीं। तो लोगों को शनिवार का दिन था और बहुत पहले से मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तो इस नाते अखंड हरि कीर्तन हुआ, और जितने वैसे लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, उनको कंबल और खिचड़ी और भोजन की व्यवस्था की गई। और अपने जो इष्ट मित्र दोस्त थे जो है उनको खिलाया पिलाया गया। हम लोगों ने भजन संध्या यहाँ। माना जा रहा है कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है, तब से समाज में भी परोपकार की भावना बढ़ गई है। आपको क्या लगता है कि असर है? हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है कि हमारे यहाँ परिवार में पहले समय से था। हमारे जो परदादा थे रघुनंदन सिंह थे, उन्होंने जीवन में कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। जो भी व्यक्ति आता था उसको शिव शिव कहते थे। इस नाते उन्होंने अपने बेटे का नाम सुधारी सिंह रखा, शिव ही कहते थे। तो वो उनके यहाँ अगर कोई आता था भिक्षा मांगने के लिए, तो पहले भदोही के ब्राह्मण लोग आते थे, तो बढ़िया खजड़ी से गाना सुनाते थे। तो बचपन था, एक बार संजोग से जो है, लड़पन था हमारा 15 साल का, मैं 16 साल का, तो आए भजन गाने लगे। तो हमारे बाबा अच्छी पर्सनालिटी थी, तो उन्होंने डांट दिया, नहीं पंडित बंद करो जब। तो हमको भीतर से बड़ा बुरा लगा, जिसको आता है दिया जाता है। पंडित बड़ा बढ़िया गाना गा रहे हैं, सुन। फिर जब खाली हो गया काम करके, तो पंडित जी लोग 4-5 लोग तो बैठाए, उनका पैर धुलाए और दिए। तो उन लोगों ने पूछा कि सर सरकार आप भजन क्यों नहीं गाने दिया, पूजा तिलक लगाए हैं जो। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके भजन सुन लेता तो आपकी मजदूरी हो जाती, ये दान का नहीं मूल्य है। तो अगर मैं राजनीति की बात करूँगा दाने से, तो वो दूसरी चीज़ है कि डबल इंजन सरकार का। ये तो हमारे पारिवारिक चीज़ है, हमको मदद करना है, मैं मदद करता हूँ। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, इस पर कोई आप कमेंट नहीं कर सकता। जी, समाज सेवी होने के नाते आज तमाम जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। रमाशंकर जी हैं, एमएलसी साहब हैं वाराणसी के, इन लोगों के द्वारा भी कंबल
बांटा गया? हाँ, इन लोगों के क्षेत्र में हम सुनते हैं कि लोग द्वारा कंबल काफ़ी बांटा गया। मोदी जी की स्कीम में जो है काफ़ी लोगों को मदद किया जा रहा है, मैं सुनता हूँ। कहीं मैं शरीक तो नहीं हुआ, पर हमारे मित्र हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, इस नाते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो नागेश सिंह जी थे जिनके आवास पर आज एक बहुत ही बृहद रूप से कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े के साथ उनको भोजन की भी उचित प्रबंध किया। शंकर पटेल जी हैं मढ़ियान विधायक, और निरंतर ये कहा जाता है कि जब से डबल इंजन की सरकार है तब से आध्यात्मिक जन भावना में एक जागृति ज़्यादा देखी जा रही है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, देश में और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। आप जहाँ खड़े हैं यह भाईपुर कला मढ़ियान विधानसभा का एक हिस्सा है। यहाँ आप रोड देखिए, कितनी सुंदर रोड से आप आए होंगे, तो कहीं न कहीं से डबल इंजन की सरकार की देन है। और आज बाबू नगेश सिंह के दरवाजे पर ये सब भोज, और यहाँ ये बराबर कई वर्षों से ये कीर्तन पूजन और गरीबों को कुछ कंबल उम्बल वितरण का कार्यक्रम करते हैं। और हर साल हम लोग आते हैं और निश्चित रूप से ये पुण्य का काम भी करते हैं, सरकार के मंशा के अनुसार काम करते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ आमंत्रित हैं। हम लोगों के बीच में हमारे नागेश जी के समधी हैं बाबू धर्मेंद्र राय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं जिला पर। तो कहीं न कहीं से आप, हम, नागेश भैया और बड़े सम्मानित लोग आ करके सब लोगों ने प्रसाद भी इनका हम लोगों ने ग्रहण किया। और जो हमारे पीड़ित व्यक्ति थे, आज जो आवश्यकता है उनको कुछ कंबल उम्बल दे करके हम लोग निश्चित रूप से आदरणीय नागेश जी को आशीर्वाद दिया है कि आप इसी तरह से नेक और पुण्य काम करते रहिए।